हेलो फ्रेंड, यूपी टीजीटी 2020 के अंतर्गत आप देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उत्तर वैदिक काल धार्मिक जीवन। तो स्टूडेंट देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन में क्या होता था। धर्म की प्रमुख विशेषता जो क्या थी, यज्ञों की जटिलता, यानी कि यज्ञ जो थे जितना जटिल से और कर्म कांडों की दूरता थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म की क्या प्रमुख विशेषता थी कि यज्ञ बहुत ज़्यादा होते थे और यज्ञों में जटिलता और कर्म कांडों की दूरता पाई जाती थी। साथ में देखते हैं यज्ञों में शुद्ध मंत्रोच्चारण पर विशेष बल दिया गया, यानी कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ में जो शुद्ध मंत्र होते हैं उसके उच्चारण पर विशेष रूप से बल दिया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि सम्यक रूपेण यज्ञ संपन्न होने पर देवता विहित फल देने के लिए बाध्य हैं। इसका अर्थ है कि इसका क्या तात्पर्य है कि जब यज्ञ जो है हर विधि विधान से संपन्न होगा तो जिस देवता के ये यज्ञ हो रहा है वो फल देने के लिए, यानी यज्ञ का जो है फल जिस कारण से यज्ञ हो रहा है उसको देने के लिए बाध्य हो जाता है अगर विधि विधान से यज्ञ को संपन्न कराया जाए। ऐसी मान्यता थी। कब थी? उत्तर वैदिक काल में। यज्ञों में विशेष रूप से दक्षता प्राप्त पुरोहितों का उदय हुआ। इस युग में क्या हुआ, इस समय कि जो दक्ष रूप मतलब एक्सपर्ट थे, यानी कि हर विधि विधान को वो जानते थे, उन वैसे पुरोहितों का उदय हुआ। यानी कि अधिक से अधिक उन्हीं पुरोहितों का यहाँ पे इस उत्तर वैदिक काल में यज्ञ के लिए उनका बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। तो सारे लोग जो है दक्ष रूप से पुरोहित का कार्य करने लगे। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में 7 पुरोहितों, वैदिक काल जैसे ऋग्वैदिक काल में हम कितने देखे हैं, 7 पुरोहितों की जगह उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। हम देखे हैं कि ऋग्वेद काल में 7 पुरोहित जो होते हैं प्रमुख थे, अब उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। आप देखते हैं टॉपिक कि धार्मिक पुरोहित। धार्मिक पुरोहित कौन कौन से होते थे? मुख्यतः 4 प्रकार के पुरोहित होते थे। कौन कौन से, आइए देखते हैं कौन कौन से 4 पुरोहित होते थे। पहला होता, दूसरा उद्गाता, तीसरा अध्वर्यु, चौथा ब्रह्मा। कौन होता क्या है कि होता मुख्यतः प्रार्थना कराने वाले इन पुरोहितों ने ऋक् संहिता का पुनर्सृजन किया। यानी कि प्रार्थना कराने वाले पुरोहितों ने जो होता थे उन्होंने किसका सृजन किया? ऋक् संहिता का सृजन किया। उद्गाता यानी कि सामवेद का गायन करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा गया। अध्वर्यु यानी कि ऋग्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित, इन्होंने पशु बलि में हस्तकार्य की आवश्यकता को भी पूरा किया। चौथा देखते हैं ब्रह्मा। इस वर्ग के पुरोहित इस बात की जांच किया करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है या फिर मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से हो रहा है कि नहीं। कौन चेक करता था? यहाँ पे जांच करता था, चेक करता था कि यज्ञ जो है पूरे विधि विधान से हो रहा है या फिर मंत्र का शुद्ध उच्चारण हो रहा है कि नहीं। कौन? ब्रह्मा, जो चौथा पुरोहित था। ऋत्विज मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण कौन करता था? ऋत्विज करते थे, जो मुख्य पुरोहित के रूप में थे। यद्यपि ऋग्वैदिक स्तुति पाठ अभी भी होते थे, परंतु उनका स्थान अब यज्ञों के कर्मकांडी अनुष्ठानों ने ग्रहण कर लिया था। यानी कि ऋग्वेद के अनुसार जैसे स्तुति पाठ होते थे, किंतु अब उसके स्थान पर यज्ञों के कर्मकांडी अनुष्ठानों ने ग्रहण कर लिया था। अब यज्ञ में पशु बलि भी दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में अब यज्ञ में क्या दी जाती थी? पशु बलि भी दी जाती थी। अतिथि यानी गोहन अर्थात गोहनता कहलाते थे। अतिथि क्या कहलाते थे? गोहन या गोहनता कहलाते थे, क्योंकि उन्हें गो मांस खिलाया जाता था। यज्ञ की दक्षिणा में सामान्यतः गाय दी जाती थी, साथ ही साथ सोना, कपड़े और घोड़े भी दिए जाते थे। दक्षिणा में भूमि दान का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में दक्षिणा में भूमि दान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि एवं वरुण महत्वहीन हो गए थे। जो ऋग्वेद के कौन कौन से देवता प्रमुख थे? इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे। अब क्या हुए थे? महत्वहीन हो गए थे, उनका महत्व समाप्त हो गया था।
इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में उभरने वाले प्रजापति सृष्टि के निर्माता थे। रुद्र, जिन्हें ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता माना जाता था, इनकी पूजा उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में होने लगी। आगे देखिए, विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। विष्णु को किसके रूप में पूजा जाता था? सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। आगे देखिए, पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। आगे देखिए, प्रमुख देवता के रूप में अब प्रजापति स्थापित हो गए थे। प्रजापति देवता में पूर्ववर्ती देव विश्वकर्मा तथा हिरण्यगर्भ समाहित हो गए। प्रजापति को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता था। प्रजापति को क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हिरण्यगर्भ किसे कहा जाता है? तो प्रजापति को। इंद्र को अब नागों और राक्षसों का वध करने वाला कहा गया। इंद्र को क्या कहा गया है? नागों और राक्षसों को वध करने वाला कहा गया है। आगे देखिए, आश्विन को अब कृषि की रक्षा करने वाला देवता के रूप में माने जाने लगा। आश्विन जो देवता, उनको कृषि की रक्षा करने वाले देवता के रूप में माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद क्या था? बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों सांख्य, योग, चरवाक, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत का बीजारोपण हुआ। वैदिक काल के अंतिम दौर में यज्ञों, कर्मकांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया पांचालों और विदेह राज्यों में हुई, जहां 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड, पशु बलि की निंदा तथा आत्मा एवं परमात्मा में एकत्व यानी अद्वैत की स्थापना करना था। तो उपनिषदों का क्या हुआ था? संकलन कब हुआ था? वैदिक काल के अंतिम दौर में, यानी उत्तर वैदिक काल में। इसमें ज्ञान मार्ग को प्रमुखता दी गई। पुनर्जन्म का सिद्धांत पहल शतपथ ब्राह्मण में दिखाई पड़ा। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले किस ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में दिखाई पड़ा। इसको ध्यान रखेंगे। उपनिषदों में जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति अर्थात मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया। किसमें? उपनिषदों में मोक्ष को निर्धारित किया गया। आगे देखिए, गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। जो गृहस्थ आर्य थे उनको कितने महायज्ञों का? तो 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। देखिए कौन कौन से है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, यानी प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता। दूसरा यज्ञ है वो है देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता। तीसरा है पितृ यज्ञ, पितरों का वर्णन। चौथा है मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार। पांचवा है भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना। आगे देखिए, पंच महायज्ञ के अतिरिक्त 7 हविर यज्ञ एवं 7 सोमयज्ञ का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे आप देख लेंगे, ये 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। आपको बस याद रखना है 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कुछ बड़े यज्ञ भी आयोजित किए जाने लगे। इन यज्ञों में राज्याभिषेक के संबंधित अश्वमेध यज्ञ, सुरापान से संबंधित सौत्रमणि यज्ञ और रथ दौड़ की प्रधानता से संबंधित वाजपेय यज्ञ आयोजित किए जाते थे। दात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने संभवतः सर्वप्रथम श्राद्ध प्रथा को प्रारंभ किया। तो श्राद्ध प्रथा को प्रारंभ किसने किया संभवतः? तो दात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने। अब देखते हैं षोडश संस्कार क्या होते हैं। तो संस्कारों का विवरण जो है स्मृति ग्रंथों से मिलता है। स्मृति ग्रंथों में निम्नलिखित 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। संस्कार कितने होते हैं? 16। आइए देखते हैं कौन कौन से संस्कार होते हैं। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोलन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठवां निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकरण, 9वां कर्णभेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशान, 14वां समापर्तन, 15वां विवाह और 16वां अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। तो हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार पाए जाते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। आइए देखते हैं पुरुषार्थ।
इनका उद्देश्य जो था, पुरुषार्थ क्या है, इनका उद्देश्य मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुख के मध्य तालमेल स्थापित करना है। पुरुषार्थ का क्या कार्य है, इनका उद्देश्य जो है मनुष्य के भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख के बीच में तालमेल स्थापित करना है। इसकी संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा उत्तर वैदिक काल का ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। सारा पॉइंट आपको करा दिया गया उत्तर वैदिक काल का, एक भी पॉइंट बचा नहीं है। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो है जीवन आपको पढ़ा दिया गया है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, नए इतिहास के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।